Hello friends, welcome to my channel. My name is Raman and in my channel I will teach you +1 class accounts. So firstly हम बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में। पर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग को जानने से पहले हम ये चीज़ समझेंगे कि अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है, वाई वी नीड अकाउंटिंग। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग की ज़रूरत हमें पड़ती है किसी भी बिज़नेस में। बिज़नेस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसके डे टू डे ऑपरेशंस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। ट्रांजैक्शन से मेरा मतलब है कि उसने कितना सामान ख़रीदा है, कितना सामान बेचा है, जितना सामान उसने परचेज़ किया उसमें से उसकी कैश परचेज़ कितनी है और क्रेडिट परचेज़ कितनी है, यानी कि उसने नगद कितना सामान ख़रीदा है और उधार कितना सामान ख़रीदा है। जो चीज़ उसने बेची है उसमें उसकी कैश सेल कितनी है और क्रेडिट सेल कितनी है। बिज़नेस में कितनी एसेट्स हैं, बिज़नेस की क्या लायबिलिटीज़ हैं, बिज़नेस में डेटर्स कितने, यानी कि बिज़नेस ने कितना पैसा किस व्यक्ति से लेना है, बिज़नेस के क्रेडिटर्स कितने हैं, यानी कि बिज़नेस ने कितना पैसा किसी व्यक्ति को देना है, बिज़नेस में कैश कितना अवेलेबल है, बिज़नेस की एक्सपेंस क्या है। ऐसी बहुत सारी ट्रांजेक्शन हैं जो बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशंस में होती हैं। अब इन सभी ट्रांजेक्शन्स को ओरली याद रखना ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओरली इंसान इतनी सारी ट्रांजैक्शन को याद नहीं रख सकता। तो इसके लिए हमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखने की ज़रूरत पड़ती है और अकाउंटिंग हमारी इस चीज़ में हेल्प करती है। सेकेंडली, एक बिज़नेस का ओनर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड या एक अकाउंटिंग पीरियड के बाद, जो कि बेसिकली 1 साल का होता है, ये जानना चाहेगा कि उसके बिज़नेस की क्या पोजीशन है, यानी कि उसका बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं। ठीक है, यानी कि उसका बिज़नेस प्रॉफिट में है या लॉस में है। ये सारी चीज़ें एक बिज़नेस का ओनर जानना चाहेगा और इसके लिए अकाउंटिंग हमारी हेल्प करती है। अकाउंटिंग की हेल्प से ही हम बिज़नेस की पोजीशन का पता कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इज़ ए साइंस एज वेल एज आर्ट। अकाउंटिंग जो है साइंस और आर्ट दोनों है। साइंस किस तरह से, साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल एंड रूल्स। साइंस जो है सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि सर्टेन प्रिंसिपल और रूल्स पर बेस्ड होती है। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट, बट जो उसके प्रिंसिपल एंड रूल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। उसी तरह अकाउंटिंग भी जो है वो सम प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बेस्ड होती है। मींस कुछ प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करके ही अकाउंटिंग में अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटेंसी में मेंशन होते हैं। इनका यूज़ करके ही हम अकाउंटिंग में अकाउंट्स को प्रॉपर रिकॉर्ड करते हैं। इस वजह से कि ये क्या है, एक साइंस है। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है। आर्ट किस तरह से, फॉर एग्जांपल अगर हम लेकर चलें, मैं आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, कोई और टीचर भी आपको अकाउंट्स पढ़ा रहा है, तो पढ़ाएंगे हम दोनों तो अकाउंट ही आपको, लेकिन मेरा पढ़ाने का वे अलग होगा और उनका पढ़ाने का वे अलग होगा। मीन्स चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का वे सभी का डिफरेंट डिफरेंट होता है। उसी तरह अकाउंटिंग्स में जो अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे, अकाउंट्स क्रिएट किए जाएंगे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, लेकिन उनको प्रेजेंट करने का भी अकॉर्डिंग टू नॉलेज, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्ट सभी का अलग अलग होगा, यानी कि चीज़ों को रिप्रेजेंट कर हर कोई अपने वे से करता है। उसी तरह अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट भी है। सो फ्रेंड्स, हियर द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating financial information to the owner and other interested parties like creditors, investors, employees, government, financial institution, etc. सो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। मीन्स अकाउंटिंग में एक सिस्टमैटिक वे से ही अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। सो इसमें हमारा सबसे पहले काम होता है आइडेंटिफाइंग करना। हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हैं और कौन सी ट्रांजैक्शन हमारे बिज़नेस से रिलेटेड नहीं है। मीन्स कौन सी ट्रांजैक्शन है यानी कि हमें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना है, ये हम आइडेंटिफाई करेंगे। देन इसके बाद आता है हमारे पास मेजरिंग। मेजरिंग मीन्स अकाउंटिंग में केवल वही ट्रांजैक्शन एंड इवेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं जो कि इन द टर्म ऑफ मनी मेज़र किए जा सकते हैं। ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसे इवेंट जिन्हें कि हम इन द टर्म ऑफ मनी मेज़र नहीं कर सकते, उन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ऑल्दो बिज़नेस में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जो कि बिज़नेस पर्पज़ के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अगर हमें उन्हें इन द टर्म ऑफ मनी मेज़र नहीं कर सकते तो उन्हें अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। मीन्स अकाउंटिंग में पैसा ही चलता है। सो हियर आई मेंशन बिलो, इन अकाउंटिंग ओनली दोज ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर रिकॉर्डेड विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी। मीन्स ऐसी ट्रांजेक्शन, ऐसे इवेंट जो कि इकोनॉमिक नेचर के हैं, इन द टर्म ऑफ मनी मेज़र किए जा सकते हैं, वही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग। बिज़नेस के डे टू डे ऑपरेशन में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल्स में। रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है जर्नल का।
जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन में होती हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू डेट जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके बाद आता है हमारे पास क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग के लिए हम यूज़ करते हैं लेजर्स का। लेजर्स में क्या किया जाता है, हेड्स को क्रिएट किया जाता है। मीन्स एग्जांपल लिख के चलें, अगर आपने मान लो कि रेंट पे किया है तो रेंट हम कैश में पे करेंगे तो यहाँ पे हमारे दो हेड्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। फर्स्ट वन इज़ रेंट एंड सेकंड वन इज़ कैश। सो रेंट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन्हें अकॉर्डिंग टू डेट रेंट के हेड में रखा जाएगा, और कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन्हें कैश के हेड्स में रखा जाएगा। इसी तरह परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हुए परचेज में, सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन है सेल्स का हेड्स क्रिएट करके उसमें रखा जाएगा। लाइक इसके बाद उनकी बैलेंसिंग फिगर निकाली जाती है। लेजर्स का हम इस्तेमाल करते हैं मतलब ये चीज़ करने के लिए, क्योंकि जर्नल में जैसे आपने रिकॉर्डिंग की है तो आपने मान लो परचेज़ किया सामान तो एक डेट में किया होगा, इसके बाद आपने नेक्स्ट डेट में उसको सामान को परचेज़ किया गया होगा, तो वो जर्नल्स में आपने कौन से पेज पे लिखी है, कौन सी डेट पे रिकॉर्ड की है, इसकी क्विक इन्फॉर्मेशन हमें लेजर्स में एक साथ मिल जाती है। परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम परचेज़ का लेजर देखेंगे और वहाँ से हमें परचेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसकी एंट्री हमने कौन से पेज पे की है, कौन सी डेट में की गई है, और उसको भी वहाँ पे स्पेसिफाई किया जाता है, जिससे कि हम डायरेक्टली पेज नंबर देखकर जर्नल में उस चीज़ को देख सकते हैं। देन हमारे पास आता है समराइजिंग। समराइजिंग में हम यूज़ करते हैं ट्रायल बैलेंस का। जर्नल्स क्या है, लेजर्स क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, ये हम अपनी फर्दर आने वाली वीडियो में प्रॉपर वे से समझेंगे। आज की वीडियो में मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग का जानने के लिए हम जस्ट इन चीज़ों का एक ओवरव्यू लेके चलेंगे। ट्रायल बैलेंस एक क्या है, क्विक समरी है, यानी कि यहाँ से हमें एक क्विक इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ऑल्सो ट्रायल बैलेंस जो है हमारी हेल्प करता है फाइनल अकाउंट बनाने में। फाइनल अकाउंट्स यानी जिसमें कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आता है। ट्रायल बैलेंस को बनाने के बाद हम अपना फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे कि हम ये जानते हैं कि बिज़नेस में नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, बिज़नेस की क्या पोजीशन है, बिज़नेस ग्रो कर रहा है या नहीं, बिज़नेस की क्या एंड ऑफ द ईयर क्या लाइबिलिटीज़ हैं, क्या एसेट हैं। इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं, देन रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट करते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को इंटरेस्टेड पार्टी के साथ। ऐसी पार्टी जो कि हमारे बिज़नेस से रिलेटेड हैं, हमारे बिज़नेस से रिलेट करती हैं, जिन्हें कि बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। लाइक बिज़नेस का ओनर, बिज़नेस के इन्वेस्टर, जिन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट करना है वो जानना चाहेंगे कि बिज़नेस की क्या पोजीशन है, तो वो फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से ही देखेंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन उन्हें फाइनल अकाउंट से ही मिलेगी। ओनर जो जाना जाता है कि बिज़नेस की क्या पोजीशन है, वो फाइनल अकाउंट्स की हेल्प से ही वो इन्फॉर्मेशन को जानेगा। इसी तरह गवर्नमेंट है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जिनसे कि बिज़नेस को किसी को लोन लेना है या लोन देना है, तो इंस्टीट्यूशंस को हेल्प मिलेगी अपने फाइनल अकाउंट से। सो ये था अकाउंटिंग का मीनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। If you like this information, please like my video and also do subscribe my channel and press the bell icon so you can get the notification of upcoming videos. Thank you.